एक गांव में एक मोहन नाम का लड़का रहता था। वह पढ़ने लिखने में बहुत ही कमजोर था। उसके माता पिता उससे बहुत परेशान रहते थे। किसी तरह मोहन के पिता मजदूरी करके घर खर्च चलाते थे। क्लास में मोहन बिल्कुल पढ़ने पर ध्यान नहीं देता था। उसकी टीचर इसके लिए उसे बहुत डांटती थी। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? जब मैं पढ़ाती हूँ तो तुम इधर उधर क्यों देखते हो? फिर भी वह नहीं सुधरता था। स्कूल से घर लौटते ही अपने दोस्तों के साथ खेलने कूदने चला जाता था। अपने माता पिता का एक भी कहा नहीं मानता है। एक दिन मोहन बहुत कहने पर स्कूल जाता है। और क्लास में आकर बैठ जाता है। बच्चों, आज मैं आप लोगों से कविता सुनने वाली हूँ, तो आप लोग बारी बारी आके मुझे एक एक कविता सुनाइए। Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Open your mouth. Ha ha ha. वाह चिंटू, तुमने बहुत अच्छी कविता सुनाई, बहुत अच्छे। मीना बेटा, अब तुम आओ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। वाह मीना, तुमने भी अच्छा सुनाया। जाओ, अब तुम जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। मोहन बेटा, अब तुम्हारी बारी है। पतली कमरिया तेरी, तिरछी नजरिया तेरी। तुम्हारी यही कविता है? यही सीखते हो तुम स्कूल में? मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे पेरेंट्स से करूंगी। क्या हुआ मैडम, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? ये आपका लड़का बहुत बदतमीज हो गया है। इसका पढ़ने लिखने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। कल मैंने इसको कविता सुनाने के लिए कहा। पता है ये क्या सुना रहा है? ये कविता की जगह फिल्मी गाने गाता है। ऐसे ही करेगा तो ये फेल हो जाएगा। पता नहीं हमारा क्या होगा, ये कब सुधरेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करें। एक गांव में सोहन नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही मेहनती और दयालु था। वह अपनी पत्नी से बहुत परेशान रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत घमंडी थी। वह उसे किसी न किसी बात के लिए हमेशा सुनाती रहती थी। वह हर रोज मछलियों को चारा खिलाता था। एक दिन वह मछलियों को चारा खिलाना भूल जाता है। रमेश अपना खाना छोड़कर तुरंत मछलियों को चारा खिलाने जाता है। यह देख उसकी पत्नी बहुत गुस्सा हो जाती है। शाम को जब वह घर आता है तब उसकी पत्नी उसे बहुत बुरा भला सुनाती है। आप हर रोज मछलियों को चारा खिलाते हैं, आपको क्या मिलता है रोज मछलियों को चारा खिलाकर? आपने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। रमेश उदास होकर तालाब के पास चला जाता है और बैठकर रोने लगता है। उसका रोना सुनकर एक सुंदर गुलाबी मछली पानी से बाहर निकलती है और कहती है, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या परेशानी है? अरे तुम बोल सकती हो, ये कैसे संभव है? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ?
नहीं, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो। मैं एक जादुई मछली हूँ। तुम्हें क्या परेशानी है, तुम मुझे बता सकते हो। अब क्या बताऊं? मैं अपने पत्नी के लिए कितना भी कुछ कर दूं, वह मुझसे कभी खुश नहीं होती। ठीक है, फिर तुम्हारे पत्नी को क्या चाहिए? मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगी। क्या तुम सच में मुझे 3 वरदान दोगी? लेकिन मैं क्या मांगूं? तुम अपने पत्नी से ही पूछ लो तुम्हारी पत्नी को क्या चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, मैं अपने पत्नी से ही पूछता हूँ। क्या तुम्हें पता है आज मैं किससे मिला? मुझे क्या पता आप किससे मिले, आपने क्या देखा? मैं एक जादुई मछली से मिला जो बिल्कुल इंसानों की तरह बात करती है। क्या क्या कह रहे हैं आप? वो इंसानों की तरह बात करती है? तो आप उसे पकड़ क्यों नहीं लाए? आज तक आपने कोई अच्छा काम किया नहीं, कम से कम वही कर लेते। लेकिन खाली हाथ चले आए मेरे पास। तुम कैसी बात कर रही हो? वो इतनी अच्छी मछली है। उसने मुझसे कहा कि मैं उससे 3 वरदान मांगूं। मैं जो कुछ भी मांगूंगा वो मुझे दे देगी। तो फिर देर किस बात की? आप जल्दी जाइए और मेरे लिए सोने के मोहरे मांग लीजिए। रमेश मछली के पास जाने लगता है और मछली से कहता है, हे जादुई प्यारी मछली, बाहर आओ। कहो तुम्हें क्या चाहिए। मेरी पत्नी ढेर सारा सोना चाहती है। ठीक है, तुम घर जाओ, तुम्हारी पत्नी को वो सब कुछ मिल चुका है जो वो मांगना चाहती थी। रमेश घर आता है और देखता है कि उसकी पत्नी बहुत खुश है और सभी जगह सोने के सिक्के बिखरे हुए हैं। अब तो तुम खुश होगी, तुम्हें इतने ढेर सारे सोने के सिक्के मिल गए जो। नहीं, मैं अभी खुश नहीं हूँ। जरा सोचो, जो मछली हमें इतने सारे सोने के सिक्के दे सकती है, वो हमें और क्या कुछ नहीं दे सकती है। नहीं, अब तुम लालच कर रही हो, ये सही नहीं है। अब मैं कुछ नहीं जानती। आप उस मछली से बड़ा सा घर मांगेंगे तो मांगेंगे। रमेश फिर से मछली के पास जाता है और मछली को बाहर बुलाता है। हे जादुई मछली, बाहर आओ। कहो तुम्हें क्या चाहिए। इस बार मेरी पत्नी महल जैसा घर चाहती है। ठीक है, तुम घर जाओ, तुम्हारी पत्नी को वो सब कुछ मिल चुका है जो वो मांगना चाहती थी। रमेश घर आता है। इस बार वह देखता है कि उसके पुराने घर के जगह एक बड़ा महल जैसा घर था। अब तुम खुश हो ना? अब तो तुम्हें सब कुछ मिल गया है जो तुम चाहती थी। हाँ, अब मैं खुश हूँ। चलो, अच्छा है। लेकिन अब मुझे सबसे शक्तिशाली बनना है। सोचो, जो मछली हमें इतना सब कुछ दे सकती है, वो मुझे कितना शक्तिशाली बना सकती है। मैं सूरज चंद्रमा को अपने बस में करना चाहती हूँ। मैं जब चाहूँ दिन हो और जब चाहूँ रात हो। मुझे इतना शक्तिशाली बनना है। अगर आप ये सब नहीं मांगेंगे तो मैं कभी आपका शक्ल नहीं देखूंगी। रमेश फिर से मछली के पास जाता है। आज इतना तेज हवा चल रहा है और मौसम भी कितना खराब है। पता नहीं आज क्या होगा। हे जादुई मछली, बाहर आओ। इस बार तुम्हें क्या चाहिए मुझे पता है। तुम जाओ, तुम्हारी पत्नी की सारी ख्वाहिश पूरी होगी। रमेश घर लौट आता है और देखता है कि फिर से उसका वही पुराना घर हो गया था। उसकी पत्नी उससे कहती है, ये क्या हो गया? ये पहले की तरह कैसे हो गया? ये सब तुम्हारी लालच का नतीजा है।
मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं कभी लालच नहीं करूँगी।